अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मैस एक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मैस एक्शन होता क्या है और इसकी डेरिवेशन भी हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स masses and the rate of reaction is directly proportional to the product of masses of the reacting substances। तो इसके अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो सब्सटेंस हैं जब वो रिएक्ट होते हैं तो रिएक्टिंग सब्सटेंस जो होते हैं होते हैं masses के। ठीक है, और जो रिएक्शन रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव जो प्रोडक्ट होता है एक्टिव मैसेज का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ये है, जनरली एन एक्टिव मैस इज कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसके जो यूनिट्स हैं वो हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। जैसे हम रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में सिंगल एरो डबल एरो डालते थे, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमें वो स्क्वायर ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल है, कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस टी। के एफ जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, के आर जो है ये रिवर्स रिएक्शन है। एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी और जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं सी एंड डी। A, B, C and D are the molar concentrations of A, B, C and D respectively। इसमें हमने क्या करना है, हमने A, B और C और D को हमने ब्रैकेट्स जो है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मैस एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए बी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिएक्शन रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे के एफ ए और बी। के एफ हम इधर लिख देंगे, ये होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके बाद सी और टी के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। अब ये रिवर्स रिएक्शन है, के आर हम लिखेंगे और सी और टी इस तरह लिख देंगे इसके साथ। Where Kf and Kr are proportionally constant, called the specific rate constant of forward reaction and reverse reaction. At equilibrium state, the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction। अब ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रिवर्स रिएक्शन के। तो इसको हमने लिखना कैसे है, हमने इसको ऐसे ही लिखना है के एफ इज इक्वल टू के आर, साथ हमने उनके यूनिट्स भी डाल देने हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने जो ये के एफ के आर है ये इधर लिख देना है और प्रोडक्ट लिखेंगे, रिएक्टेंट हम हमेशा नीचे लिखेंगे। ये हमारा क्या बनेगा, के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। और अब के सी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के सी के अंदर हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे। के एफ की वैल्यू क्या थी, ये यहाँ पे गलत इन्होंने लिखा हुआ है, के आर ओवर के एफ आप लिखते हैं। तो के आर की वैल्यू क्या है, वो है सी एंड डी ओवर के एफ की वैल्यू ए एंड बी। तो इस तरह से ये हमने लिख देना है। Law of mass action describes the relationship between active masses of the reactant and the rate of reaction। ये बेसिकली हमें रिलेशनशिप शो करता है एक्टिव मैसेज के दरमियान और जो रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनके दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन, ये सारा कुछ इसमें जो है रिप्रेजेंट होता है। तो अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। तो हम इसका एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम बाकायदा इसका दूसरा रिएक्शन देखेंगे जो एक्चुअल रिएक्शन होगा। जैसे हमने उधर देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, हमने देखा था रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन, उसमें भी हमने देखा था कि हम उसको डिराइव कैसे करते हैं। यहाँ पे हम पहले जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। अभी आपको स्मॉल लेटर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ए के साथ, बी के साथ, ई और डी के साथ। अब देखते हैं ये है क्या। द रिएक्शन consist of two reaction, forward and reverse reaction. The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration as of its reactant raised to power equal to the number of moles in the balanced chemical reaction of the reaction. Let us first discuss the forward reaction। अब इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो इनके साथ जो स्मॉल लेटर ए और बी होंगे ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे और इनको हम पावर के तौर पे लेंगे। इनके हमने मोलर कंसंट्रेशन के तौर पे इनको हमने लेना है।
मीन्स के यहाँ पे हमने जो ए और बी जो हमने लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो हम इसके ऊपर जो है इसका स्मॉल लेटर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए एंड बी। हम इसको आर एफ इज इक्वल टू के एफ, क्योंकि के एफ है ना तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, आर एफ भी ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ही है। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे के एफ ए स्मॉल लेटर ए बी स्मॉल लेटर। इसमें हम देखते हैं कि एफ इज द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज आर आर। तो इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है कि इसी तरीके से हम जो है रिवर्स रिएक्शन जो है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। आपको यहाँ पे आर की वैल्यू भी बता दी, आर और स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। इस तरह आर इज इक्वल टू के आर, यही सारा फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह ही इधर पुट होगा। अब जैसे कि होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो वो हमने इसी तरह लिख देना है आर एफ इज इक्वल टू आर आर। अब आर एफ की वैल्यू भी आपको पता है, वो आपने पुट कर देनी है जो ऊपर आपने ड्राइव की हुई थी। फिर आर आर की वैल्यू कर देनी है। इसमें आप क्या करना है, इसमें आपने वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे लिखने हैं, एक दूसरी साइड पे लिखने हैं, और इधर आपने लिखने हैं जो रिएक्टेंट्स राइट साइड पे। जैसे आपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, जैसे यहाँ पे अब सी और डी है, इसको आप राइट साइड पे लिखेंगे, ओवर ए एंड बी इसको आप लिखेंगे। फिर इनके जो वेरिएबल्स हैं वो आपने इस साइड पे लेके जाने हैं, इधर दूसरी साइड पे लिखने हैं लेफ्ट साइड पे। अब ये क्या होता है, के एफ ओवर के आर, ये के सी होता है, तो यहाँ पे आपने के सी लिख देना है। और अब आपने जब इसको फाइनलाइज करना है वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा के एफ इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। अब ये के एफ की इक्वल है और ए एंड बी किसके है, के आर की इक्वल है। सॉरी, ये के एफ ओवर के आर, ये आपने लिखना ऐसे ही है, लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो के एफ है वो सी डी नहीं है, वो ए एंड बी है, और के आर जो है वो सी एंड डी है। लेकिन जब आप इसको पुट करेंगे तो पुट करते हुए आप हमेशा प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे, जैसे यहाँ हमने किया हुआ है, सी डी ऊपर लिखा हुआ है और ए एंड बी नीचे लिखा हुआ है। तो ये हमने जर्नल के लिए देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल्स। When nitrogen reacts with oxygen to form nitrogen monoxide, the reversible reaction is as follows. अब हमने देखा है N2 plus O2 और 2NO, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन पहले इसमें आपने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अलहदा लिखनी है और रिवर्स रिएक्शन के लिए अलहदा करनी है। अब इसके लिए हम देख रहे हैं कि एफ के लिए जो सब्सटेंसेस हैं वो N2O2 है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास NO, और जो इसके साथ 2 लगा हुआ है ना, तो इसको आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। इसको मोल पर डेसीमीटर की तरह आपने इसको, ये एक तरह का यूनिट है इसका, ये आपने इसको ऊपर लिखना है, आपने इसको नहीं लिखना है, अंदर नहीं लिखना है, इसको बाहर लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे ए के साथ लगा हुआ था, स्मॉल लेटर ए लगा हुआ था, उसको हमने ऊपर लिखा था, वो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, ताकि आप लोग यहाँ पे जब आपको इस तरह की कोई वैल्यू नजर आएगी साथ, तो उसको आपने हमेशा ऊपर लिखना है। अब इधर भी आपने वही रूल फॉलो करना है कि सी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे आपने प्रोडक्ट पहले लिखना है, ऊपर लिखना है, और रिएक्टेंट आपने नीचे लिखना है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, NO2 है, ये वाली वैल्यू है, और रिएक्टेंट की वैल्यू ये है, तो इसको आपने ऊपर नीचे लिखना है रिएक्टेंट को, और प्रोडक्ट को आपने ऊपर लिखना है। दूसरी इसमें एग्जांपल आ जाती है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की, ये अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने वैसे ही लिखना है N2 प्लस 3H2, रिवर्स रिएक्शन 2NH3। अब इसमें आप जो ये वाली वैल्यू लिखेंगे, इसमें आप 3 ऊपर लिखेंगे रिएक्टेंट में, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने ये 3 ऊपर लिखना है, N2H2 ओवर, अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो R की वैल्यू है, रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू है KR NH3 2। ये जो यहाँ लगा हुआ होगा, लेफ्ट साइड पे लगा हुआ होगा, ये हमेशा ऊपर जाएगा। आपने ये नहीं करना कि आप NH3 का जो 3 है वो ऊपर लगा दें, आपने 2 को ही ऊपर लगाना है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन इसकी आ जाएगी, के सी इज इक्वल टू NH3 और N2H2 3, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी फाइनल इक्वेशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा और उसकी डेरिवेशन पढ़ी। अब कोई भी आपको एग्जांपल आती है, कोई भी आपको डेफिनेशन आती है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन आपने मार्क्स से भी देखने हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स की है, 4-5 की है, और वो कहते हैं डिस्क्राइब करें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, इट मीन्स कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक तरह का, आपको वो पूरा लिखना है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, लेकिन डेरिवेशन आपको नहीं लिखनी। डेरिवेशन आपको लिखनी है जब आपको कहा जाएगा डेरिवेशन लिखने का।
भी आपने इसी तरीके से लिखना है। तो आपको कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है, जैसे यहाँ पे N2O2 की दी हुई थी आपको। N2O2